हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से होंगे वो 3 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक होगा सेव पाल में हम वैलेट्स को कैसे रीनेम कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा सेव पाल में मल्टीपल वैलेट कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक होगा सेव पाल में वैलेट्स जो हैं वो कैसे रिमूव किए जाते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें बताया गया था सेव पाल वैलेट कैसे बनाया जाता है, इसमें कॉइन्स कैसे मैनेज किए जाते हैं और कैसे सेंड किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं USDT कॉइन्स। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है सो दैट आप और भी गहराई से इस टॉपिक को समझ सको, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को और भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं ये तीनों टॉपिक। और सबसे पहले बात करते हैं कि सेव पाल में हम वैलेट्स को कैसे रीनेम कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आपने वैलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। जो बिल्कुल टॉप पर आपको वैलेट का नेम मिलता है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जहां पर आपको रेड एरो नजर आ रहा है। इसके बाद जो 3 डॉट्स हैं रेड एरो के पास, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पेंसिल का साइन रेड एरो के पास है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जहां पर फर्स्ट अकाउंट लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल है दोस्तों, जहां पर आप कोई भी वैलेट का नाम टाइप कर सकते हो। और उसके बाद करना क्या है, आपने सिंपली कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके वैलेट का नेम जो है दोस्तों वो सक्सेसफुली चेंज हो जाता है और आपको नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप रेड एरो में देख रहे हो। तो इस वैलेट का नेम हमने रख लिया है फर्स्ट अकाउंट। तो बैक बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका नेम जो चेंज हो चुका है वो बिल्कुल स्क्रीन के टॉप पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने वैलेट को रीनेम कर सकते हैं, चाहे कितने भी वैलेट हो आप उन्हें रीनेम कर सकते हो दोस्तों। दूसरा टॉपिक ये है कि हम मल्टीपल वैलेट्स जो हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं सेव पाल ऐप में। तो आइए समझते हैं। करना क्या है, सिंपली आपने वैलेट का जो नेम है बिल्कुल टॉप पर उसके ऊपर क्लिक कर लेना है सो दैट आपको नजर आ जाए कि कौन कौन से वैलेट इस वक्त ऐड हैं। जैसे क्लिक करते हो तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है। वहां पर आपने क्लिक करना है ऐड वैलेट के ऊपर, जो कि आपको रेड एरो के पास बिल्कुल बॉटम पर नजर आ रहा है जहां पर। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां से आपने क्रिएट न्यू वैलेट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप एक न्यू वैलेट जहां पर क्रिएट करना चाहते हो तो आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे सिक्योरिटी पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपने रखा था जब आपने सेव पाल वैलेट क्रिएट किया था। ऐड करने के बाद ये सिक्योरिटी पासवर्ड आपको री एंटर करने के लिए कहा जाएगा, वही सिक्योरिटी पासवर्ड। जैसे ही आप री एंटर करते हो तो आपका वैलेट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है दोस्तों। सिंपली बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप अपने मल्टीपल वैलेट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है एक न्यू वैलेट जो है वो क्रिएट करना। जब आप एक बार सेव पाल ऐप बना लेते हो तो बड़ी आसानी से आप मल्टीपल वैलेट जहां से बना सकते हो। समटाइम क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है कि हमने सिर्फ जो पहले से बनी हुई फ्रेज है हमारी किसी और वैलेट की, जो 12 वर्ड की फ्रेज है, हमने उसके थ्रू वैलेट को इंपोर्ट करना होता है। हमने न्यू नहीं बनाना, हमारा पहले से मेटामास्क या किसी और वैलेट में पहले से वैलेट बना हुआ है तो हम वो सेव पाल में यूज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है जहां पर हम एग्जिस्टिंग वैलेट जो है वो यूज करेंगे। तो करना क्या है, सिंपली वैलेट के नेम पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ऐड वैलेट के ऊपर क्लिक करना है, बिल्कुल बॉटम पर जो नजर आ रहा है आपको। इसके बाद आपने क्रिएट न्यू वैलेट पर क्लिक नहीं करना है, अब दूसरी ऑप्शन जो है ऐड एग्जिस्टिंग वैलेट उसके ऊपर क्लिक करना है। उसी तरीके से पासवर्ड मांगा जाएगा, सिक्योरिटी पासवर्ड आपका जो 6 डिजिट का होता है वो मांगा जाएगा, आपने वो एंटर कर देना है। तो आफ्टर दैट आपसे जो 12 वर्ड की फ्रेज होती है ना दोस्तों वो मांगी जाएगी, एंटर करनी है बड़े ही आराम से। आपने जहां पर स्पेस डालते हुए एक वर्ड लिखना है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, फिर से दूसरा वर्ड लिखना है, फिर स्पेस देनी है। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे 12 वर्ड जो है ना वो जहां पर एंटर कर देने हैं। तो एंटर करने के बाद आपने ये जो नेक्स्ट बटन है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, बड़े ही आराम से आपका दूसरा वैलेट जो है जो आपने इंपोर्ट किया वो बड़े आराम से जहां पर इंपोर्ट हो जाता है। आगे क्या करना है भाई, आपने बिल्कुल टॉप पर जो वैलेट का नाम है उसके ऊपर क्लिक करके देख लेना है एक बार कि आपके वैलेट जो ऐड हो चुके हैं। तो जहां पर जो ऊपर रेड एरो है वहां पर आप जब क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि जहां पर 3 वैलेट्स आपके हो चुके हैं। पहला वैलेट तो वो था जिसका हमने नेम चेंज किया था, दूसरा वैलेट वो जो हमने क्रिएट किया, और तीसरा वैलेट वो जो अभी हमने इंपोर्ट किया।
तो ये सभी जो तरीके हैं, जो आइडियाज हैं, हमने सीख लिए कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है और क्रिएट कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा वैलेट है जिसे हम यूज नहीं करना चाहते तो उसे रिमूव कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बड़े आसान तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो जहां पर 3 वैलेट हैं, तो इनमें से हम लास्ट वाला डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो जो 3 डॉट्स आपके सामने है रेड एरो के पास, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो बिल्कुल बॉटम में आपको मिल जाता है रिमूव वैलेट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से डिलीट एनीवे का ऑप्शन जो है, इसके ऊपर बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। सिक्योरिटी पासवर्ड 6 डिजिट का आपसे मांगा जाएगा, तो आपने वो सिक्योरिटी पासवर्ड जहां पर एंटर कर देना है। तो देखोगे कि आपका वैलेट जो है, जो आपको नहीं चाहिए था, वो जहां से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। दोस्तों बड़े ही आराम से आप किसी भी अनवांटेड जो आपको नहीं चाहिए वैलेट, उसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सो दैट उनको भी इन टॉपिक की समझ लग सके और वो भी बड़ी आसानी से ये सभी चीज़ें कर सकें जो आज की वीडियो में बताई गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच।